कि ये पूरा जो हिमालयन जोन है, कैलाश मानसरोवर का जोन है, तो ये शिव का है और शिव बिना शक्ति के आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमने पहले शक्ति को आगे बढ़ाया है, क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि शक्ति से पहले मीन्स शक्ति आगे जाएगी, तब शिव उसके अनुसरण करते हुए आगे जाए। तो विज्ञान भी ये मानता है ना, बिना ईश्वर के कुछ नहीं हो सकता। जी जी जी, विज्ञान भी मानता है। देवप्रयाग ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का चौथा स्टेशन है और यहाँ पर इस वक्त जोर शोर से काम चल रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये स्टेशन है और ये सबसे लंबी जो देवप्रयाग से जनासू तक पूरा टनल है, जो 2 पैरेलल टनल जा रही हैं, उस पर काम चल रहा है। एक ब्रेक थ्रू हो गई है जो देश की सबसे बड़ी टनल है। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं संतोष शर्मा जी से जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कई चीज़ें देखी। एक तो हमने शक्ति टनल तो देख लिया, उसने ब्रेक थ्रू कर दिया। शिव टीबीएम के बारे में बताइए। ये देवप्रयाग से 4 नंबर स्टेशन है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का, और यहाँ से हमने 592 मीटर पर दोनों टनलों को, दोनों टीबीएम को लॉन्च किया था। तो शक्ति अपना सफ़र पूरा करके 10.57 पे पहुँच चुकी है। शिव अभी 1 किलोमीटर पीछे है और यहाँ से वहाँ तक का पूरा हमारा कन्वेयर सिस्टम है टीबीएम, दोनों टीबीएम के लिए। उस कन्वेयर सिस्टम से पूरा खुदाई का जो भी मिट्टी निकलता है उसको यहाँ बाहर लाया जाता है। यानी वहाँ अंदर किसी भी प्रकार का आपको डंपर या ट्रक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कन्वेयर के थ्रू बाहर आता है, बाहर से फिर उसको डंपिंग यार्ड में भेजा जाता है और ये पूरा सिस्टम फुली ऑटोमेटिक है। ओके, थोड़ा स्टेशन के बारे में बताइए ना। स्टेशन यहाँ पे सर 400 मीटर लंबा स्टेशन है। यहाँ पे डबल ट्रैक रहेंगे और 2 प्लेटफॉर्म रहेंगे, डबल प्लेटफॉर्म। जनरली अंदर जो जब हम टीबीएम टनल का कंस्ट्रक्शन कर देंगे उसमें सिंगल ट्रैक हैं दोनों, लेकिन यहाँ से और 115 मीटर तक आपका प्लेटफॉर्म भी स्टेशन मीन्स प्लेटफॉर्म भी अंडरग्राउंड है। स्टेशन का कुछ पार्ट सुरंग के अंदर है, बाकी का 400 मीटर पार्ट बाहर है। अच्छा, टीबीएम को तो एक चलती फिरती फैक्ट्री कहा जाता है, तो उसको असेंबल कैसे किया गया? यही स्टेशन यार्ड में जो एरिया आप देख रहे हैं, तो इस एरिया में जब वहाँ से पूरा सामान को आयातित करके यहाँ पे लाया गया, तो इसी एरिया में पूरा उसको असेंबल किया गया। फिर स्लाइडिंग मेथड में उसको अंदर 592 चैनेज तक भेजा गया। उसके बाद उसने वहाँ से काम करना शुरू किया। ओके, और ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव इसलिए भी है क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। जी, देवप्रयाग तो वैसे ही बहुत विख्यात है। तो कह सकते हैं कि ये शिव की नगरी है और गंगा और अलकनंदा मतलब गंगा का उद्गम स्थल भी यही है। तो यहीं से इसका शिव और शक्ति का जो समागम आगे जनासू में जाके होगा, ये एक अद्भुत चीज़ होगी। तो ये शिव शक्ति नाम आया कहाँ से? एक्चुअली वही है कि ये पूरा जो हिमालयन जोन है, कैलाश मानसरोवर का जोन है, तो ये शिव का है और शिव बिना शक्ति के आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमने पहले शक्ति को आगे बढ़ाया है, क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि शक्ति से पहले मीन्स शक्ति आगे जाएगी, तब शिव उसके अनुसरण करते हुए आगे जाए। तो विज्ञान भी ये मानता है ना, बिना ईश्वर के कुछ नहीं हो सकता। जी जी जी, विज्ञान भी मानता है और ये सब चीज़ें यहाँ पे फॉलो होती है। भले ही पूरे विशेषज्ञ सब कुछ इसको मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन इस चीज़ को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। और रघुनाथ टेम्पल भी एकमात्र यही है। जी जी, पूरे उत्तराखंड राज्य में रघुनाथ टेम्पल सिर्फ देवप्रयाग में है और गंगा की नगरी भी देवप्रयाग से स्टार्ट हो गई। तो आने वाले समय में आप ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में जब आएंगे तो आपको देवप्रयाग, यानी देवप्रयाग जब आप आएंगे तो यहाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, यानी यहाँ से गंगा निकलती है और 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। देश के 50 से 60% भूभाग को सिंचित करती है, 45 से 50% भूभाग को अन्न प्रदान करती है। वो गंगा यहाँ देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के रूप में निकलकर आगे गंगा बनकर निकलती है। दूसरा, रघुनाथ टेम्पल, वो कहते हैं ना हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, तो वो रघुनाथ जी का सबसे बड़ा धाम इसी देवप्रयाग पावन धाम में है। तो आने वाले समय में आपके लिए एक अद्भुत अनुभव होने जा रहा है जब आप पहाड़ों की यात्रा रेल से करेंगे और जो अलग अलग पड़ाव हैं वो अलग अलग पड़ाव अपने साथ सांस्कृतिक इतिहास को समेटे हैं। न सिर्फ आप उस इतिहास से रूबरू होंगे, बल्कि प्रकृति के मनोरम दृश्य को देखते हुए टनलों के थ्रू आप 4 धाम की यात्रा कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।